भारत से हैदराबाद में एक फैक्ट्री है इसराइल और अदानी का कोलैबोरेशन। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दोस्त। इस तानाशाही के लिए अमेरिका सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अदानी का बहुत बड़ा प्रभाव क्या है? अदानी का पॉकेट में एक प्राइम मिनिस्टर है, यह है अदानी का प्रभाव। अमेरिका ने कई देश बर्बाद कर दिए और दादागिरी कर रहा है। एक तरफ तो हथियार सप्लाई करता है, दूसरी तरफ समझौते कराता है। इसका मतलब दुनिया पे वही शासन करना चाहता है। वो आतंकवाद वो प्रयोग करता है इन गजा में, उसके ऊपर संघर्ष भी है। सोचिए ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा है तो इसराइल में नेतन्याहू का ऊपर क्रिमिनल केस था। वो केस इसराइल का कोर्ट में जाने का मौके था, तो वो नेतन्याहू अभी जेल में होना है, इनका प्राइम मिनिस्टरशिप ही होना है। वो सियोनिस्ट खतरनाक आतंकवाद ये नेतन्याहू अपने आप के लिए भी करता है। दूसरा बहुत ज्यादा कारण है, ये सोचना पड़ेगा। अभी हम अपना सोलिडारिटी पैलेस्टीन जनता के साथ प्रकट करता है हमसे, और हमको मालूम जो सियोनिस्ट इसराइल नेतन्याहू बिना कारण ईरान का ऊपर हमला करता है। सियोनिस्ट इसराइल नेतन्याहू एक विश्व गुंडा का जैसा, वो मालूम विश्व गुंडा, पूरा लोग का गुंडा। गुंडागर्दी हमको भी मालूम है, हम हिंदी में भी है, ऐसा चलता है। उसी समय हमारा मोदी क्या करता है? मोदी ये विश्व गुंडा को मदद देता है, नेतन्याहू को मदद देता है। हम एक डिमांड, एक आवश्यक राष्ट्र का सामने, जनता का सामने रहता है। जो गजा का, वेस्ट बैंक का, ईस्ट जेरूसलम का लोगों को नेतन्याहू और उनका इस्राएली डिफेंस फोर्स आईडीएफ जो वो हमला करता है, इसके लिए भारत से हैदराबाद में एक फैक्ट्री है इसराइल और अदानी का कोलैबोरेशन। अदानी नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दोस्त है। अदानी का बहुत बड़ा प्रभाव क्या है? अदानी का पॉकेट में एक प्राइम मिनिस्टर है, यह है अदानी का प्रभाव। तो हैदराबाद में जो इसराइल अदानी जॉइंट वेंचर कंपनी है, वहां से ड्रोन, हत्या करने का ड्रोन वो एक्सपोर्ट करता है इसराइल की। हम यहाँ डिमांड करता है वो सब खत्म करना है। और पैलेस्टीन का इतिहास का ऊपर हम बहुत ज्यादा बोलते थे। मुझे याद आता है जो समय ओस्लो अकॉर्ड हुआ, उसी समय राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दी, उसका ऊपर हमारा पार्टी मुझे बोला वो क्लैरिफिकेशन ठीक करो, वो रिकॉर्ड में होगा ना। उसी समय हम पूछते थे ओस्लो अकॉर्ड, वो मोस्टली इट वाज ए compromise to a great extent surrender. Still, if it works, the two
टू नेशन सोल्यूशन वाज देयर। हम पूछ रहे थे कुछ गारंटी है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? उसी समय एक बहुत मीडिया पत्रकार लोग मुझे सेशन के बाद मुझे पूछा, ऐसा पूछना अच्छा नहीं था, ये बहुत इम्पोर्टेंट अकाउंट है, इनको स्वागत करना था। मैं बोला ठीक है, मैं भी स्वागत करेगा, लेकिन मेरा जो डाउट है वो प्रकट किया। अभी हम सबको मालूम वो डाउट बहुत सही था। हमारा इतिहास का जो अप्रोच क्या था, इस्राएल राष्ट्र संस्थापित करने के पहले हमारा राष्ट्रपिता महात्मा जी का हत्या हुआ। उसके बाद 1948 में इस्राएल का स्थापन हुआ। इस तानाशाही के लिए अमेरिका सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने कई देश बर्बाद कर दिए और दादागिरी कर रहा है। एक तरफ तो हथियार सप्लाई करता है, दूसरी तरफ समझौते कराता है। इसका मतलब दुनिया पे वही शासन करना चाहता है। इस तानाशाही के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें हिंदुस्तान के अंदर भी खड़ा होना पड़ेगा तानाशाही के खिलाफ, क्योंकि हमारे देश में भी तानाशाही है। गरीब आदमी को किस तरीके से बदनाम कर रही है सरकार। एक तरफ कहती है कि ये बांग्लादेशी हैं, दूसरी तरफ कहती है रोहिंग्या हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सारे रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं? लेकिन इनका मेन मकसद है जनता को बर्बाद करना है, तबाह करना है। 5 किलो राशन पे लाके टेक देंगे, फिर कहेंगे कि मोदी को ही वोट दो। तो हमें ये सोचना है भाइयों, हमारी वैल्यू 5 किलो राशन पे ही नहीं सिमटनी है, हमें बराबर का अधिकार चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।